आज की इस एक शॉर्ट सी वीडियो में हम लोग आप में से एक स्टूडेंट का एक पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट आया है, उस डाउट को कवर अप करने वाले हैं। तो हो सकता है आप में से किसी को भी ये टॉपिक बहुत अच्छे से ना समझ आया हो, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको भी अगर समझ आ गया था तो रिवाइज हो जाएगा एक बार, और नहीं आया था तो आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो टॉपिक जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो ये हम लोगों को देखना है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है मल्टीप्लिकेशन जो एडिशन के ऊपर। सबसे पहले इसमें आपको देखो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझना है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, मतलब किसी भी चीज़ को बांट देना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो दो पार्ट्स में बांटा जा रहा है एडिशन के ऊपर। जैसे कि अगर मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है 5 इंटू, और ब्रैकेट में ऐसे करके, ब्रैकेट हमेशा लिखा होगा जब भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, और ब्रैकेट में मेरे पास लिखा है a प्लस बी। प्लस यहाँ पर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की बात हो रही है। मतलब ये मल्टीप्लाई इस ऐड साइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। किन दो चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट होगा? a और b में, जो इस एडिशन से आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। उसमें एडिशन की जगह यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होगा। मतलब जो चीज़ें एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उस पे ही मल्टीप्लाई हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। और मल्टीप्लाई के साथ क्या लगा हुआ है? एक तो ब्रैकेट में ये पूरा टर्म लगा हुआ है और एक ये 5 लगा हुआ है। तो बेसिकली ये 5 मल्टीप्लिकेशन के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उन चीज़ों पे जो एडिशन के साथ लगी हुई हैं। एडिशन के साथ आपस में क्या ऐड हो रहे हैं? a प्लस बी। और ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के साथ में भी। तो पहले एडिशन के केस में देखते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब मैंने कहा कि ये 5 डिस्ट्रीब्यूट होगा मल्टीप्लिकेशन के साथ ओवर एडिशन, मतलब इन दोनों पे। तो इस 5 को इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है हमें। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा मल्टीप्लिकेशन के साथ? 5 इंटू a, मतलब मल्टीप्लाई के साथ a में भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस के साथ ये b को भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक मल्टीप्लाई के साथ। तो 5 इंटू a और 5 इंटू b। अब आप इसको पहले कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमने पढ़ा था एक रूल बॉडमास। ठीक है, तो बॉडमास में क्या होता है कि जब भी कोई हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा होता है सॉल्व करने को, जैसे कि a प्लस बी माइनस सी इंटू डी, तो हमें बॉडमास रूल को फॉलो करना होता है। आप लेफ़्ट टू राइट नहीं सॉल्व करेंगे कि a में पहले b जोड़ दिया, फिर जो आया आंसर उसमें c सब्ट्रैक्ट कर दिया और फिर d। हमेशा बॉडमास रूल को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको इस पूरे एक्सप्रेशन में ब्रैकेट ढूंढना है। जैसे यहाँ पर ब्रैकेट था ना, बट इसमें कहीं पे ब्रैकेट नहीं है, तो आप कहोगे ठीक है ब्रैकेट नहीं है। अब आप ऑफ ढूंढोगे। ऑफ क्या होता है? कई बार मल्टीप्लाई की जगह इंग्लिश वाला ऑफ ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो उस ऑफ को प्रेफरेंस दी जाती है इस मल्टीप्लाई के ऊपर। इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको आप अभी मत देखो। फिर आते हैं ये 4 चीज़ें, ये आपको कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन में ज़रूर देखने को मिल जाएंगी। डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मतलब कि कभी भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा होगा तो सबसे पहले आप उसमें डिवाइड वाला साइन ढूंढोगे। कहीं पे भी अगर डिवाइड वाला साइन लिखा होगा तो सबसे पहले डिवाइड करोगे। जैसे अगर यहाँ पर b माइनस सी की जगह b डिवाइडेड बाई सी लिखा होता तो आपको सबसे पहले इस b डिवाइडेड बाई सी को सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, तो b अपॉन सी हो जाता ये। अब बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज़ रहता, a प्लस बी बाई सी इंटू डी। फिर आप देखते हैं इसमें डिवाइड के बाद क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई। तो आप इसमें देखते हैं मल्टीप्लाई है कहीं पे, बिल्कुल ये रहा मल्टीप्लाई। तो अब आपको ये इतना ऑपरेशन जो इंटू के इस तरफ है मल्टीप्लाई के और उस तरफ, उसको पहले करना होगा। तो ये हो जाता a प्लस बी और डी का मल्टीप्लाई मान लो bd होता है, तो bd अपॉन सी। और फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन आता है लास्ट में। ठीक है, एडिशन और उसके बाद में सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 5 को, a को और b को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, इस 5 को मल्टीप्लिकेशन के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया है एडिशन के ऊपर। तो अब इसके बाद आप पहले 5 इंटू a कैलकुलेट करोगे 5a प्लस 5 इंटू बी कैलकुलेट करोगे 5b, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन वहाँ पर लिखा हुआ था, जो डाउट में आपने पूछा है, वो लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं। तो ये क्वेश्चन था जो हम लोगों ने क्लास में सॉल्व किया था। सिर्फ ऐसा ही नहीं, एक और फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। अगर कभी मल्टीप्लाई ना लगाओ ना ये वाला साइन, और सिर्फ ऐसे लिखा हो 3/2 और ब्रैकेट में 5/6 प्लस 7/9, तो भी इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का साइन है जो लगाया नहीं गया है। मतलब ब्रैकेट में आपको उसको 3/2 को डिस्ट्रीब्यूट करना है मल्टीप्लिकेशन के साथ इस एडिशन पे। ठीक है, तो अब एडिशन के लेफ्ट और राइट पे क्या लिखा हुआ है? 5/6 और 7/9।
तो ये 3/2 इस मल्टीप्लाई के साथ मैं 5/6 और 7/9 पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। कैसे? ये हो जाएगा 3/2 इंटू 5/6, प्लस था तो प्लस रहेगा, अगर माइनस रहा होता यहाँ पे तो माइनस हो जाता। अब यही 3/2 7/9 को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बस अब जैसे हमने पहले किया था कि बॉडमास रूल को फॉलो करेंगे। तो ब्रैकेट कहीं पे है नहीं इस वाले एक्सप्रेशन में, ऑफ कहीं पर लिखा नहीं है, डिवाइड भी कहीं पर नहीं है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कहीं नहीं है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है पहले हमें उसे सॉल्व करना होगा। तो देखो एक मल्टीप्लाई का सिंबल ये है, इसके लेफ्ट और राइट ये दोनों चीज़ें हैं, तो ये वाला इतना मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन पहले सॉल्व किया जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इस मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व किया जाएगा। फिर इसका जो आंसर आएगा उसमें मैं ये ऐड का साइन कर दूंगा इसके साथ, मतलब इसका जो आंसर आएगा उसमें ऐड कर दूंगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर देखो हमने कैसे निकाला था, हमने सिंप्लीफाई किया था, 3 को कैंसिल किया था, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई जो आपने सीखा है वो कर दो। 3 5 जा कितना होता है? 15 होता है। अभी मैं सिंप्लीफाई करिए बिना लिख रहा हूँ, तो 2 6 जा कितना होता है? और 12 होता है। ठीक है, अब वहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाए थे तो यहाँ पे कर सकते हो। देखो अगर ये 1 2 आपने नहीं किया था, यहाँ कैंसिल हो जाएगा ना, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। अल्टीमेटली सिंप्लीफाइड आंसर आपको मिल जाएगा। सिंप्लीफाइड आंसर आप नहीं लिखते हो तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। आंसर 15/12 सही है, बट क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं लिखा है तो आपके आधा 1 मार्क्स काट लेते हैं एग्जाम में। तो आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो ये इतना क्या आ जाएगा, और देखो कैंसिल आउट करने के बाद भी वही आ रहा था, 5 × 1 5 और 2 × 2 4। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 5/4। ऐसे ही यहाँ पर भी 3 कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, हमेशा ऊपर वाली चीज़ नीचे के साथ कैंसिल होगी। अगर यहाँ 3 × 9/7 लिखा होता तो आप 3 को 9 से कैंसिल नहीं कर सकते थे। ऊपर की चीज़ नीचे के साथ या नीचे की चीज़ ऊपर के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर ऊपर 1 बचा तो 7 1 जा 7 और यहाँ 3 बचा, 3 2 जा 6। तो मेरे पास ओवरऑल सब मिला के आया 5/4 प्लस 7/6। अब सिंपल हम लोग को इसको ऐड कर देना है, इसको ऐड करना तो आपको आता ही है। तो 6 5 जा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा था 30, 4 7 जा 28 और अपॉन में आ जाएगा 4 × 6 24। अगर इस मेथड से आपको आता है तो इससे कर लो, इस मेथड से नहीं आता है तो सिंपली आप 4 और 6 का एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर सेम बनाओगे और जो नॉर्मल प्रोसेस आपने डेसिमल को ऐड करने के लिए सीखा है वो लगाओगे। तो यहाँ पे मुझे मिल गया 58/24। अब और सिंप्लीफाई हो सकता है, ये दोनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 × 12 से 24 मिलता है सिंप्लीफाई करने पे। ऐसे ही 2 2 जा 4, 1 बचा तो ये 18 हो गया, 2 9 जा 18। तो आंसर आ जाएगा 29/12। अगर सिंप्लीफिकेशन आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, इतना भी आंसर छोड़ सकते हो, शायद आपके मार्क्स ना कटें, बट हो सकता है कि आपके टीचर स्ट्रिक्ट हो तो हाफ मार्क्स तक कट कर लें उसमें। तो ये है पूरा खेल डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूट क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और मल्टीप्लाई के साथ क्या लगा हुआ है, एक तरफ 3/2 और एक तरफ ये एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये मल्टीप्लाई इस 3/2 के साथ। तो ये 3/2 जो है 5/6 और 7/9 पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पे ओवर एडिशन था तो यहाँ एडिशन लिखा, ऐसे ही ओवर सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है तो यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट लिख देते थे। ठीक है, तो अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया हो तो आप बता सकते हो, कहीं पे भी कुछ भी नहीं समझ आया हो तो कमेंट्स में कि क्या नहीं समझ आया। मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छे से समझाऊँ अगर नहीं समझ आया तो। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते रहना और चैनल और को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहना ताकि वो भी यहाँ से पढ़ पाएँ। थैंक यू।